आइए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं और अपने सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं अपनी नई कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। ईश्वर जो करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों सहित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जंगल में शिकार करते हुए अचानक किसी कारणवश राजा के हाथ की सबसे छोटी उंगली कट जाती है और बहुत खून बहने लगता है। कटी उंगली देख राजा अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। राजा को विलाप करता देख मंत्री ने राजा से कहा कि चिंता ना करें महाराज, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। एक तो उंगली कट गई, कटने का दर्द और ऊपर से मंत्री के ऐसे वचन सुनते ही राजा आग बबूला हो उठा। राजा ने बिना देरी किए मंत्री को कारावास में डाल देने का आदेश दे दिया। उनके आदेश का पालन तुरंत करते हुए राजा के सैनिकों ने मंत्री को कारावास में ले जाकर डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा की फिर शिकार पर जाने की इच्छा हुई। इस बार राजा अपने सिपाहियों और नए मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिए। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ जाता है। तभी आदमखोरों का एक झुंड राजा को पकड़ लेता है। आदमखोर बेहद खुश थे कि पूर्णिमा के रात देवी माँ को राजा की बलि चढ़ेगी। राजा एक बार फिर अपनी किस्मत को कोसता हुआ उस मंत्री की बातों को याद कर सोचने लगता है कि वह मंत्री मेरे साथ होता तो हमें इन आदमखोरों के चुंगल से छुड़ाने की बजाय यही कहता, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जब राजा की बलि के लिए तैयार किया जा रहा था तो तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी उंगली पर जाती है। कटी उंगली देख आदमखोरों का पुजारी बोला, अरे इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि देवी को अंग भंग वाली बलि नहीं चढ़ाई जाती। पुजारी की बात सुनकर आदमखोरों ने राजा को छोड़ दिया। जब राजा के प्राण बच गए तो राजा को अपने मंत्री की बात याद आई और अपनी गलती का बोध हुआ। राजा फटाफट वहां से अपने नगर की ओर भागा और अपने राज्य वापस पहुंचते ही कारावास में जाकर मंत्री को प्रेम पूर्वक गले लगाया। राजा ने अपने साथ घटी उस घटना को सुनाते हुए मंत्री से प्रश्न पूछा कि मेरी उंगली कटी तो इससे भगवान ने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया तो उसमें तुम्हारा क्या भला हुआ। मंत्री मुस्कुराते हुए सहजता से बोले कि महाराज यदि मैं आपके साथ होता तो अभी आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ चुकी होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। तो इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए बिना किसी चिंता के कर्म करते रहिए और ईश्वर को दोष ना दीजिए। धन्यवाद आपका कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। अगर आपको कहानी हमारी पसंद आती है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।